ठीक है भाई, तो अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो जब तुम लोग 11th क्लास में थे तो तुम लोगों ने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन, कुछ कुछ याद आ रहा है? तो यस। रेडॉक्स रिएक्शन में तुमने एक चीज देखी थी कि हमारे पास दो चीजें होती है मेनली। एक होता है मेरे पास रिडक्शन, राइट, और एक मेरे पास होता है ऑक्सीडेशन, राइट। तो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी ऑक्सीडेशन, ओ ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या ओ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ओ का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, ये होता है एनोड पर। एनोड। ठीक है, ओ इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड। ठीक है, अब ऐसे सर अब ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? लोन, उसको लोन कर लेंगे, एल फॉर लेफ्ट साइड, ऑक्सीडेशन के लिए ओ, ए के लिए एनोड, एन के लिए नेगेटिवली चार्ज। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, सेटल डाउन एवरीबॉडी। यस, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, रिडक्शन। ओ कितना आसान है, ओ से आसान कुछ हो सकता है क्या? तुम लोग घर में बैठे बैठे ओम करते रहते हो, तो वही तो बात हो गई, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। जब भी लाइट जाती है तुम क्या करते हो स्कूल के अंदर, ओ नहीं करते? हम तो करते थे यार, मतलब हम नहीं, मेरे दोस्त करते थे। हाँ, तो ये ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनोड। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास रिडक्शन है। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कैथोड, राइट। तो ये, अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर इसके लिए ओ है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा फिर, अब जो ये बच गया तो यही तो बचा फिर। अब तो यही तो ऑप्शन होते हैं, लॉस या गेन। तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कैथोड। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इसका मतलब अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, तो देखो अब नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अब क्या होगा, फिजिक्स आएगी क्या? नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है कि हम किसी भी मतलब किसी भी केमिकल एनर्जी का यूज करके, या हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल बना रहे हैं, केमिकल से हम इलेक्ट्रिकल बना रहे हैं, मैं राइट? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सारे बच्चे लिखे। तो ये किस टाइप की ब्रांच है, लिखो, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो अब इलेक्ट्रिसिटी भी वो भी कहां से, कोई बता सकता है? यस, इलेक्ट्रिसिटी कहां से? आयंस। हाँ, मतलब बहुत सारी एनर्जी होती है हमारे पास। तो एनर्जी रिलीज फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, या बोल सकते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस spontaneous processes, or you can say spontaneous chemical reaction. Spontaneous का मतलब क्या होता है दीक्षा? एकदम से हाँ, मतलब जो अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। खुद हो जाता है जो। हाँ, which take place by itself. तो use of electrical energy to bring out, to bring about non-spontaneous chemical reaction. वैसे तो ये मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी डेफिनेशन लिखवा दिया, लेकिन तुम ध्यान रखना, यू कैन सिंपली से फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिक मतलब फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिसिटी, और फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू केमिकल। मतलब टोटल टोटल मोटे मोटे तौर पे क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसमें कन्वर्जन करवा रहे हैं, केमिकल के अंदर, या फिर केमिकल का इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो इस टाइप का जो कन्वर्जन होता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। जैसे हमारे पास फ्यूल सेल्स होते हैं, हमारे पास बैटरी होती है, जैसे तुम्हारा जो सेल होता है, एक तो सेल वो होता है कि मान लो तुम उसे खरीद के लेकर आए। ठीक है, मान लो कृति ने एक डॉल खरीदी वाली बाबी डॉल। ठीक है, वो 7 जैसी थी, वो बहुत अच्छा डांस करती थी। ठीक है, एकदम उसके बाल बड़े सुनहरे थे। बीटीएस। हाँ, तो वो बहुत अच्छा डांस करती थी, तो वो उसने नए नए सेल लगाए, तो वो बहुत उछल रही है, एकदम बहुत अच्छा डांस कर रही है। ठीक है, एकदम पूछो मत। लेकिन क्या हुआ फिर, वो एकदम डांस ही नहीं कर रही, मैंने उसको 2 दिन थप्पड़ मारे, लेकिन तब भी वो डांस नहीं कर रहे। तो इसको रियलाइज हो, अच्छा इसके बैटरी के सेल खत्म हो गए। तो इसने क्या करा, इसने उनको तार से उसमें कनेक्ट कर दिया, और वो एकदम ब्लास्ट हो गया वहां पे। क्यों? क्योंकि वो चार्जेबल सेल थे या नॉन चार्जेबल थे?
नॉन चार्जेबल। तो इसका मतलब वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स भी आते हैं जिसको तुम चार्ज कर सकते हो, राइट? तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तुम उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा सकते हो, तो प्रोसेस दोबारा वो हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो आएंगी इस टाइप की बैटरीज भी आएंगी। तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? तो मेरे पास कोई भी प्रोसेस जो अपने आप होता है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके अगर तुम कोई ऐसा काम करवा रहे हो नॉन स्पॉन्टेनियस काम, तो वो सब किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही आता है। याद रहेगा? यस सर। तो अब अगर मेरे पास देखो, अब ना मेरे पास कुछ सेल्स आते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। तो अब इसके बाद मेरे पास कुछ सेल्स होते हैं। चुप हो जाओ बदतमीज बच्चों। तो ये मेरे पास क्या है? एक है इलेक्ट्रो केमिकल सेल, और एक मेरे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो मेरे पास एक क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल, और एक है मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि ऑफ कोर्स कुछ केमिकल्स है, उन केमिकल्स का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो इसका ना मोस्ट कॉमन एग्जांपल मेरे पास क्या होता है? गैल्वेनिक एंड वोल्टिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक एंड वोल्टिक सेल, एवरीबॉडी रिमेंबर दैट। ठीक है, तो यस, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मेरे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या होगा? गैल्वेनिक एंड वोल्टिक सेल। तो अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब जो हम केमिकल और मतलब केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी में उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो अब सबसे पहले ना हमें यही पढ़ना है कि ये गैल्वेनिक सेल और ये वोल्टिक सेल अपने आप में क्या है। तो अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात करता हूँ, गैल्वेनिक सेल, तो देखो ये अपने आप में जैसे पता ही लग रहा है कि केमिकल एनर्जी था, और केमिकल एनर्जी से तुमने किस चीज में कन्वर्ट करा? वही सेम, इसका एग्जाम्पल यही है, इलेक्ट्रिकल में, राइट? अच्छा, अगर कोई ये बोल दे कि स्पॉन्टेनियस से एक तरह से हम नॉन स्पॉन्टेनियस काम करवा रहे हैं, तो क्या ये कहना गलत होगा? इनडायरेक्ट वे में अगर कोई बोले तो नहीं, वो भी सही कह रहा है। स्पॉन्टेनियस काम होता है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उससे तुम ऐसा कुछ भी काम करवा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बन गई, तो इलेक्ट्रिसिटी से तुम वो चीजें करवाते हो ना, फ्रीज, एसी, ये सब चीज चलाते हो, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस ही तो है। क्या किसी का एसी यस अपने आप सर। चल जाता है रात को? ऐसा है कोई कि मेरे घर का एसी अपने आप चलता है जब गर्मी होती है? तो ऐसा तो नहीं होगा भाई, अब चलाना पड़ता है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी से क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी करना है। तो स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है भाई। अच्छा, इसी को हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। देखो मीन होता क्या है, तुम्हारे पास ना एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, ये चीजें तुमने पहले ही पढ़ रखी है 10th क्लास में। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कुछ भी हो सकता है, फेरस सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इसके अंदर तुम्हें पता है कि इसके अंदर हम कितनी टाइप की रॉड डालते हैं? 2 टाइप की। ठीक है, तो अब वो 2 टाइप की क्या मतलब, एक पे क्या हो रहा होगा? कैथोड, और एक पे क्या रहा होगा? एनोड। एनोड। तो एक मेरे पास ये है, और एक मेरे पास ये है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, तो इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड into the electrolytic solution, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब एक मेरे पास कैथोड हो सकता है, एक मेरे पास एनोड हो सकता है, एनोड, और एक मेरे पास है कैथोड। यस अतुल, तो एनोड पर क्या होगा? अतुल, एनोड पर क्या होगा? नेगेटिव। अबे ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? अच्छा सर, ऑक्सीडेशन। हाँ, ओ आ गया ना, इसीलिए। वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखो, अब ना मोस्ट कॉमन गैल्वेनिक सेल का ना एक पर्टिकुलर नाम रखा हुआ है। जैसे हम सारे एनिमल्स हैं, एनिमल के अंदर इंसान आते हैं, इंसान के अंदर अब तुम सारे इंसान हो, लेकिन क्या सब इंसान, मैंने बोला वो ये इंसान इधर आ, अब तुम सारे आ गए क्योंकि तुम सारे इंसान हो, तो तुम्हारे नाम है ना पर्टिकुलर। तो ऐसे गैल्वेनिक सेल के अंदर भी एक पर्टिकुलर नाम होता है, जिसे हम बोलते हैं डैनियल सेल। ठीक है, देखो ये चैप्टर ना थोड़ा सा थियोटिकल और थोड़ा सा वैसा है, तो कुछ चीजें रट्टा मारने वाली हैं, ठीक है, और कुछ चीजें समझने वाली है। तो ये वैसे तो अब नया एजुकेशन पॉलिसी आ गई है कि रट्टा थोड़ा कम मानना है, लेकिन अभी वो ग्राउंड लेवल पे आया नहीं है, अभी सिर्फ अनाउंसमेंट है। ठीक है, तो डैनियल सेल है, तो देखो डैनियल सेल के अंदर ना 2 चीजें सबसे ज्यादा यूज होती हैं, एक होती है जिंक और एक होता है कॉपर। ठीक है,
तो ये दो चीजों का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। अब अगर ये दो चीजों का यूज अब इसके अंदर टाइनी सेल के अंदर ही दोनों ही चीजें यूज हो रही हैं, तो एक का क्या होगा मेरे पास रिडक्शन और एक का मेरे पास क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो देखो होता क्या है, सारे ध्यान सुनना। ये जो जिंक होता है ना, ये पहले जिंक था। ये जिंक जब हम ये करवाते हैं तो जिंक क्या करता है, अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है बाहर। तो इसने क्या करा, अपनी बॉडी में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, याद है ना जब हम 11th में पढ़ते थे हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ Yes, सेल, sir. तो ये वही है हाफ रिएक्शन। ऐसे ही मेरे पास कॉपर होता है, कॉपर पहले से कॉपर 2+ होता है, तो क्या करता है वो इसके इस 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है। तो जब वो अपने पास खींच लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो वो पहले से See you. लोन था, हाँ तो अब ये बन जाएगा Cu, नॉर्मल सॉलिड बन गया। अभी पहले सॉलिड कौन था, ये जिंक था, ये अनायन बना और अनायन ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो वो सॉलिड बना। एम आई राइट एवरीबॉडी? तो Yes, sir. ये मेरे पास क्या है, इन दोनों का ये हाफ हाफ रिएक्शन है। ठीक है, तो अब यही पूरा का पूरा प्रोसेस एक तरह से किया जाता है। अच्छा देखो, एक साइड में मान लो मेरे पास 2 टाइप के वेसल हैं, एक में जिंक हो रहा है, एक में मेरे पास कॉपर हो रहा है। तो एक्चुअली में ना एक मेरे पास चीज होती है जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, मान लो तुमने जिंक को इस साइड रखा हुआ है, कॉपर को इस साइड रखा हुआ है, अभी तुमने दोनों को कनेक्ट नहीं किया, अभी क्लोज सर्किट नहीं हुई है। तो एक ना मान लो इन 2 वेसल को कंप्लीट करने के लिए बीच में हम एक चीज और लगाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का Yes, sir. काम क्या होता है, जो पूरी सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर ये 2 मेरे पास है, अगर तुम्हें दोनों को इक्वल करना है, तो देखो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बताया था ना यही सेम चीज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन Yes, तो इसने sir. गेन ही कर लिया। तो एक साइड लेफ्ट साइड है, एक साइड राइट साइड है, और दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। तो देखो क्या हो जाएगा टोटल, ये जिंक था यहाँ पे सॉलिड, लेफ्ट साइड में ये है, और इसके लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन को तो हटा दो, गोली मार दो उसको, तो ये हो जाएगा Cu2+। आगे जाके जो राइट साइड में उसको राइट साइड लिख दो, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना क्योंकि वो कैंसिल हो गए। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल रिएक्शन। तो ये मेरे पास ऊपर जो थी हाफ रिएक्शंस थी, और हाफ रिएक्शन अब मेरे पास क्या बन गई है, ये एक तरह से ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है भाई, देखो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और जब ये हाफ हाफ मिलके एक बन जाएंगी तो ये क्या बन जाएंगी टोटल। सर हाँ जी हाँ जी, यस आ गई आप, आ गई सर वेरी ये. गुड, क्या बात है, सर यस। ये क्लास के लिए कब बोला था? तो चलो ये तो मेरे पास हाफ हाफ और इस तरीके से मेरे पास फुल हो गया। अब मेरे पास क्या होता है, मेरे पास आ रहा है सॉल्ट ब्रिज। तो अब अगर मैं सॉल्ट ब्रिज की बात करता हूँ, तो अभी जैसे कि मैंने बताया, मान लो तुमने जिंक को अलग लिया था, कॉपर को तुमने अलग लिया था, ऊपर से तो जोड़ दिया। अब ऊपर से जुड़ गया लेकिन ये वैसे इस पर अलग है, तो क्या ये सर्किट पूरी कंप्लीट हुई? नहीं. मान लो ये एक मेरे पास है और ये मेरे पास है, और मान लो तुमने एक ऐसे ट्यूब डाला, तो एक बच्चा कह रहा हाँ हाँ हो तो गई, कंप्लीट हो गई। अरे कंप्लीट कहाँ से हुई, ये बीच में गैप नहीं है। तो अब इस पूरी इसको बैलेंस मतलब पूरी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए, तो ये जो पिंक कलर है, तो ये हम इसके अंदर डिप करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ से यहाँ Yes. जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो इसी पिंक कलर वाले को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज का एक फंक्शन क्या बोल सकते हैं हम, यस एनीबॉडी, अनन्या क्या होगा Complete. अगर मैं बोलूं व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, तो तुम क्या बोलोगे? तो ये मेरे पास एक कैन आई से इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर। तो ये एक ऐसा ग्लास है, एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि इन्वर्टेड है, क्योंकि इन्वर्टेड यू हो गया ना, इन्वर्टेड यू ट्यूब। ये यूट्यूब वो यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब फिल्ड विद जेल। तो ये चीजों को अलाउ करेगा इधर से इधर जाने में। ठीक है, तो विद जेल परमिएटेड विद सॉल्यूशन, तो ये थोड़ा परमिएबल होता है, परमिएटेड विद सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब इसके अंदर चीजें हो सकती हैं, जैसे कि मान लो KCl हुआ, ठीक है, NH4 हुआ, अमोनियम नाइट्राइड भी बोलते हैं, मेरे पास KNO सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट का बना होता है, KNO3 हुआ। तो ये बेसिकली इनके पास आयंस होते हैं, तो आयंस की वजह से ये इनर्ट आयन है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, इनको इनर्ट आयंस बोलते हैं। तो ये इनर्ट आयन है, इसकी वजह से कोई इनके अंदर कोई अफेक्ट नहीं आएगा।
तो ये आयन, जैसे मान लो मैंने बताया था, अगर पानी होता है, ठीक है, डिस्टिल वाटर में मान लो, अगर जैसे मान लो डिस्टिल वाटर में कोई नहा रहा है, मान लो आर्यन नहा रहा है, ठीक है, और आर्यन नहा रहा है, तो वो आ गया, क्या नाम है, अतुल आ गया, मान लो अतुल की आर्यन से लड़ाई हो रखी है, अतुल लेकर आया एक तार, तो अगर वो डिस्टिल वाटर में डालेगा तो करंट लगेगा क्या उसे? नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्टिल था, तो इसलिए वो नहीं जाएगा, तो इसलिए। लेकिन अगर वो साथ में टाटा की थैली लेकर आया और टाटा की थैली खोली और उसने एकदम ऐसे उड़ा दी, फिर लग जाएगा करंट, क्योंकि वहां पे आयंस आ गए। तो इसी तरीके से आयंस है, ये न्यूट्रल आयंस है एक तरह से, तो कंडक्ट करवाने में हेल्प करेंगे सिर्फ और सिर्फ, खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिर्फ ये ट्रांसफर करवाएंगे। ठीक है भाई? यस सर। तो इसका फंक्शन अगर मैं देखूं, तो ये जो मेरे पास सॉल्ट ब्रिज है, तो इसका फंक्शन सबसे पहली बात तो ये कंप्लीट करता है सर्किट को, इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट कंप्लीट्स द सर्किट। दूसरा, अच्छा देखो, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बराबर रखता है। मान लो जैसे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ अगर 5 पॉजिटिव है और यहाँ पे अगर 5 नेगेटिव है, तो ये 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव रखेगा, इधर मेंटेन करेगा। क्योंकि अगर ऐसे नहीं रख पाएगा तो इनका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा ना। तुम्हें पता है, जैसे मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें बताई है कि इधर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो इनके बीच में अपने आप में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, राइट? जैसे वहां पे ईएमएफ भी बोलते यस थे सर। फिजिक्स के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, गड़बड़ नहीं करेगा कि सारा सारा नेगेटिव इधर आ गया, तो फिर तो किसी भी सेल का पोटेंशियल कम ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये एक्चुअली में मेंटेन करता है किसको? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, एक तरह से पोटेंशियल को भी मेंटेन करके रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी। ठीक है भाई? किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं ये बोलूं कि जो सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज आयंस की भी मूवमेंट कर रहा है, आयंस को मतलब एक तरह से देखा जाए तो इधर से इधर चीजों को ला रहा है और फिर उधर से उधर भी लेकर आ रहा है, तो क्या नहीं से दैट? यस सर। तो हम बोल यस सकते सर। हैं अलाउज द, ये क्या केसीएल वेसीएल की कर रहा है क्या? नहीं, जो इसके अंदर है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयंस, तो ये आयंस की मूवमेंट को अलाउ करता है, मूवमेंट ऑफ आयंस। किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? कृति, श्रेया, दीक्षा? नो सर। अच्छा देखो, अब सर ना, हाँ पता हाँ, है, ये ना 11th में भी क्वेश्चन दे दिया था और मैंने ये 3rd पॉइंट लिखा था, तो उसने मतलब हमारी मैम ने गलत कर दिया था, क्यों? मूवमेंट ऑफ आयंस वाला पॉइंट। अरे मतलब हाँ, पता नहीं। ऐसा तो नहीं है, मूवमेंट तो करवा देता है। अच्छा एक काम करो उन्हें फिर, अगर मूवमेंट की जगह मोमेंट लिख दिया होगा। तुम चुप अरे हो जा। वेरी गुड, वेरी गुड कैसे दीक्षा, से? श्रेया वेरी गुड, तुम्हें अवार्ड मिलेगा। अरे हाँ, तो ये मेरे पास लिखना, चलो एक काम करना, ऐसे कर देना, विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। तो ये दो सॉल्यूशंस के अंदर मिक्स हुए बिना मूवमेंट करवाता है। तो अब मेरे को लगता है थोड़ा क्लैरिफिकेशन को लग रहा होगा, सॉल्यूशन में मिक्स करवा दिया तुमने, तो ये मूवमेंट को अलाउ करता है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर वो मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ये आयंस को वन सॉल्यूशन से दूसरे में ले जाता है, लेकिन वो आयन उस सॉल्यूशन में कंप्लीटली मिक्स नहीं हो जाएगा कि अब वो वहीं पर ही उनका बन के रह गया। ठीक है, मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, वो उसमें पर्टिकुलरली उसका पार्टिसिपेशन नहीं लेगा। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कृति, मान लो वहां पे कोरिया गई, ठीक है, ये थोड़ी सी इंटर्नशिप करने के लिए गई, तो साउथ कृति ने, कोरिया। हाँ साउथ, वो साउथ कोरिया के हैं? अच्छा, हाँ सर। तो वो साउथ कोरिया गई और उसने इंटर्नशिप करी पूरे 2 महीने तक वहां पे, कुछ ऐसे ऐसे करा, कुछ भी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इन्हें कुछ भी वहां पे मान लो इंटर्नशिप करी, तो अब घर कॉल आया इसकी कि हाँ भाई घर कब आ रहे हो? इन्हें का कौन सा घर? इन्हें का घर ये इंडिया। कह रही अब नहीं आऊंगी मैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे आने का, मैं अब ऐसा यहाँ नहीं है सर। यहाँ की हूँ, मैं यहीं की बन के रह जाऊंगी। तो डैड तो ने बिल्कुल बोला भी भी नहीं। ये क्या डायलॉग मार रहे हो तुम? तो इन्हें फोन काट दिया और इसने लिख दिया, फिर इसने मैसेज कर दिया DND कि डू नॉट डिस्टर्ब। तो इसका मतलब अब तो वो वहीं की बन के रह गई ना, तो इसका मतलब ये तो अब चली गई भाई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जो जहाँ का होता है वहीं का रह जाएगा, वो उस कंट्री में जाके अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। तो बस वही वाली बात है, ठीक है भाई? तो ये विदाउट मिक्सिंग दी टू सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। तो ये चीजें ये तुम्हें याद रखनी है। अच्छा भाई देखो, अब ना एक टॉपिक आता है कि जैसे भी तुमने देखा कि एक मेरे पास क्या है, कैथोड है, एक मेरे पास एनोड है, तो इनको ना रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब तुम्हें पता है कि पहले क्या था और अब क्या हो गया, और फिर बीच में हमने क्या लगाया था, सॉल्ट ब्रिज लगाया था। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर ही आता है, रिप्रेजेंटेशन। तो अब मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ।
अब देखो तुमने क्या देखा था, जिंक का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, एनोड को हमेशा पहले लिखते हैं। तो देखो वो पहले क्या था, जिंक था, राइट? अब वो यस जिंक, सर। एक डंडा खींचो यहाँ पे, ठीक है? अब ये जिंक से क्या बन जाएगा, क्या बन गया था ऊपर, जरा बताओ? टू 2 प्लस प्लस। तो बस यहाँ पे ऐसे कर दो। अब जरा इस साइड एक से थोड़ा सा गैप छोड़ो, अब बताओ फिर वो क्या था, कॉपर था, उसका क्या हुआ था, रिडक्शन। रिडक्शन। तो पहले वो क्या था, आयन था, फिर उसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, और फिर वो क्या बन गया था, कॉपर बन गया था, राइट, सॉलिड में। यस यस और सर। नो? अब ये दोनों थे, इस सॉल्यूशन में ये था, इस सॉल्यूशन में ये था, लेकिन अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे थे? सॉल्ट ब्रिज। यस, तो सॉल्ट ब्रिज के लिए तुम्हें लेना है डबल, ये 2 डंडे, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दी कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये मेरे पास कहलाता है सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो ये भी मेरे पास आयंस है, ये वैसे ये जो मेरे पास है एनोड, तो दिस इज नेगेटिव, ये जो मेरे पास है कैथोड, दिस इज पॉजिटिव, और ये जो बीच में है दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? बहुत सिंपल सी बात है ये। नो सर। यस अनन्या, तुम्हें को समझ में आ रहा है ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ? अनन्या, यस सर। हाँ ये सब क्या हो रहा है? चल ही रहा है। अच्छा, देखो अब ये सब ना हमारे पास बहुत ही सिंपल सी बेसिक चीज थी, ये सब तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है? एनोड को हम पहले लिखते हैं, कैथोड को हम बाद में लिखते हैं, ठीक है? ये रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा अब देखो, अब ना हर चीज को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए हमने क्या बनाया हुआ है, हमने ना एक सीरीज बनाई हुई है। जैसे कि कौन, देखो हमने बनाया इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? सबको पता होगा, जिसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल बोलते हैं। तो हमने किसको तवज्जो दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल को दे रखी है। तो उसको देख के, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कोई बुरा नहीं मानेगा, अच्छी बात है। जैसे मान लो हम बात करते हैं, मान लो कृति की ही बात करते हैं, ठीक है? तो हम बात करते हैं कि तुम में से कितने लोगों को कोरिया जाना है, कोरिया में तुम लोगों को इंटरेस्ट है। तो कुछ लोग तो साउथ। कहेंगे, तो कुछ, तुम चुप हो जाओ। तो बहुत सारे, ये देखो साउथ साथ चिल्लाते रहती है अभी रुक जाओ, तो मैं साउथ भेजेंगे हम, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है, तो ये पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं, तो तुम लोगों को कुछ तो कहो समर्थन दोगे, अरे वाह हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, डांस करेंगे। तो तुम लोग को, तो तुम उस कोरिया के प्रति क्या दिखा रहे हो, पॉजिटिविटी दिखा रहे हो, नेगेटिविटी दिखा रहे हो? पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी दिखा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो तुम जिसके लिए बात चली जा रही है, वो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? क्योंकि बात कोरिया की चल रही थी और तुम कोरिया में जाना चाहते हो, तो ये अच्छी बात है अपने आप में, हर कोई खुश होगा। यस सर। लेकिन मान लो कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जिनको कुछ भी पसंद नहीं आता, जिनको डांस से ही नफरत है एक्चुअली में, ठीक है? जिनको सिंगिंग से भी सख्त नफरत है। हाँ, दूसरों को दूसरा कोई गा रहा हो तो सुन लेंगे, लेकिन खुद करने पे आएगा तो कुछ एक शब्द नहीं बोलेंगे, तो इनकी एकदम बत्ती गुल हो जाती है। तो अब अगर उनकी बात चले गई, जाओ कोरिया के, जो कोरिया पे वो जो 7 है उनकी तरह डांस करो, उन्हीं के साथ डांस करो, तो क्या वो कर बीटीएस। पाएगा? हाँ बीटीएस, तो उनकी तरह डांस करो, तो वो कर पाएंगे? मान लो आर्यन को भेज दिया हमने कि आर्यन जाओ 7 के साथ डांस करो, अब वो सातों डांस कर रहे हैं और ये बीच में रुक गया, 2-3 थप्पड़े मार दिया, क्या कर रहा है तू, डांस क्यों नहीं कर रहा? तो क्या इसका सपोर्ट मिला जाएगा? वैसे देखा जाए तो नहीं ना, ये नेगेटिव में नहीं। आएगा ना यार। तो ये यस। चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है? आर्यन है यहाँ पे या नहीं? आर्यन, मेरी आवाज आ रही है तुमको? वेरी गुड। अरे इशिका, मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ, तो अब इशिका बताएगी, प्यारी प्यारी बच्ची। इशिका एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे पास एक ये कॉपर है, कोबाल्ट है मान लो, ठीक है? तो कोबाल्ट था मेरे पास, मान लो ये प्लस था, और इसने एक इलेक्ट्रॉन, ये मान लो इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है? और इसने क्या बना दिया, चलो वैसे एक सेकंड, कोबाल्ट से मुझे लगता है तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुमने आई गेस 20 तक याद कर रखा है ना? सर अच्छा उसका इस, 3 प्लस नहीं होता? हाँ हाँ हाँ, एक कोबाल्ट का 3 प्लस होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो 2 प्लस हो जाएगा, राइट? ठीक है। ज्यादा पड़ रहा है। वैसे वैसे देखो 30 तक याद कर लेना जिसका भी, क्योंकि डी ब्लॉक में अब तुम्हें यूज होने के लिए आएगा। तो अब मैं एक सिंपल सा ले लेता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी है, सोडियम लेके चलते हैं, मान लो मेरे पास ये सोडियम है। सोडियम ने क्या करा, अब ये मेरे पास था तो इसने एक यहाँ पे प्लस लग गया और यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन लग गया। अब जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ये मेरे पास सोडियम और ये इलेक्ट्रॉन है, अब जरा बताओ ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे बिलीव करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे बिलीव करता है? क्या लगता है तुम लोगों को? लूज। लूज। अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो लूज ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन?
ऑक्सीडेशन, तो ये सोडियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव। क्योंकि हमें बात करनी थी इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने की, ये ठीक उसका उल्टा कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ये तो बात पॉजिटिव नहीं हुई। तो इसका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा वो मेरे पास क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। राइट एवरीबॉडी? तो इसका क्या होगा मेरे पास? Yes, sir. 2.7 समथिंग इस तरीके से, 2.8 समथिंग इस तरीके से आता है मेरे पास। सर ये ठीक है, बता दो ये जो आपने अच्छा बता रहा हूँ। ये कौन थी वैसे? सर? अच्छा, सोडियम, देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, जो रिडक्शन करवाएगा वो अच्छी बात है, वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और जो रिडक्शन नहीं करवाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अभी यही तो एग्जांपल लिया था। ठीक है, अब देखो सोडियम है, सोडियम के लास्ट में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या वो अब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है या गेन करना चाहता है? जरा बताओ। लूज, अब वो लूज करना चाहता है, तो जो बंदा लूज करना चाहता है क्या वो गेन कर पाएगा? नहीं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया मेरे पास? नेगेटिव हो गया। इज दैट क्लियर इशिका? यस सर, पक्का या डर के क्यों बोल रही हो तुम? यस सर, ठीक है, ऐसी मान लो मेरे पास अब AU है। ठीक है, तो मेरे पास अगर ये गोल्ड है, तो अगर तुम्हारे पास AU है 3+ और इन्होंने ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, तो AU है, वैसे इतना ज्यादा ये करता नहीं है, लेकिन मान लो इसने तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया मेरे पास AU ने। अब इसने, और ये मेरे पास, या अभी देखो अगर मैं इसे रिएक्टेंट साइड पे लेके चल रहा हूँ, तो मान लो ये AU3+ था, अब अगर मैंने इसे रिएक्टेंट बना दिया है और अब ये गेन कर रहा है, तो 3 का लोन था, अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो अब ये मान लो बन गया AU। ठीक है, अब अगर मैंने इसे इतना लिखा है, तो जरा बताओ इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसने क्या करा है? गेन। गेन का मतलब रिडक्शन, और ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल। इज दैट Yes, क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, हाँ भाई, तो इसी के लिए ना हमारे पास ऐसे बहुत सारे टाइप के क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, बहुत सारे कंपाउंड है, जिनको हमने इस बेसिस पे क्या कर रखा है, हमने कर रखा है कि वो क्या करेंगे। जैसे कि अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हेलोजन्स होते हैं, ठीक है, तो हेलोजन को इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है या गेन करना होता है हेलोजन्स को? गेन। गेन, जैसे मान लो आयोडीन गैस है, आयोडीन गैस को तुमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, वैसे 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि एक आयोडीन एक लेता है। तो अब ये क्या बन गया मेरे पास? अब ये 2 आयोडीन आयंस बन गया। पहले तो वो गैस की फॉर्म में था, अब वो आयंस की फॉर्म में आ गए हैं 2, क्योंकि इनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया अपना। तो बताओ ये सच में गेन करना चाह रहा था या लूज करना चाह रहा था? गेन, अगर ये सच में गेन करना चाह रहे थे, तो बताओ E0 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ये मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, 0.454 0.54 भी बोलते हैं। तो इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो इस तरीके से हम उनके इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं कि किस बेसिस पे, कि वो लूज करना चाह रहे हैं या फिर वो गेन करना चाह रहे हैं। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? अच्छा, अब एक बात बताओ, अनन्या बताएगी। अनन्या, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक एल्यूमिनियम था, ठीक है, तो एल्यूमिनियम 3+ था, और इस एल्यूमिनियम को हमने जबरदस्ती नहीं बोल रहा मैं, कुछ भी हो रहा है, मान लो एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे और अब वो बन गया एल्यूमिनियम। बताओ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि गेन कर रहा है भाई, जो रिएक्टेंट में होता है वो गेन करता है, तो ये नेगेटिव आना चाहिए या पॉजिटिव? पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही है। ये श्रेया तुम बताओ। दीक्षा तुम बताओ। सर नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव क्यों होना चाहिए? सर उसको नहीं करना था, जबरदस्ती हमने हाँ, करवाया। जबरदस्ती हो रहा है ना यहाँ पे। देखो भाई, एल्यूमिनियम हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने में बिलीव करता है, लेकिन तुम उसे जबरदस्ती ऐड करवा रहे हो। तो अगर जबरदस्ती ऐड करवा के अगर तुमने ये एल्यूमिनियम बनवा लिया, तो इसका मतलब वो अपने खुश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। तो ये क्या है मेरे पास एल्यूमिनियम, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो नेगेटिव में इसका आंसर आएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारी लड़ाई हो गई किसी बच्चे से, ठीक है, फिर तुम्हारी मैम क्या कहती है? अब कोई लड़ाई नहीं करेगा, चलो दोनों हाथ मिलाओ, हैंडशेक करो और गले मिलो। ऐसे करते हैं कुछ टीचर। तो क्या तुम सच में उसको दिल से माफ कर देते हो? सच में तुम उसको दोस्त बना लेते हो? नहीं, वो सिर्फ नहीं। टीचर की नजरों में होता है, शो ऑफ करने के लिए। लेकिन अब टीचर बोलिए तो टीचर के सामने तो बिहेव करना पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम बहुत गुस्से में हो, तो बाहर फिर पेलते हो तुम उसको।
तो इसलिए मेरे पास ये क्या है, नेगेटिव। जबरदस्ती वाले काम अलाउ ही नहीं है। ठीक है भाई, कोई भी डाउट है इसके अंदर? अनन्या, हाँ कुछ समझ में आया? अच्छा अनन्या, एक लास्ट, ये मैग्नीशियम में इसने 2+ गेन कर लिया और इसने मैग्नीशियम बना दिया, क्या लगता है तुम्हें इसकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए? अरे यार, तुम लोगों को 20 तक टेबल याद नहीं है क्या? विदुषी, कुश, क्या लगता है? बहुत बुरी हालत है यार। वेरी गुड, इतना सन्नाटा कर दो कि सर को लगे कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, तो पूछो ही मत बस। ये षड्यंत्र जो तुम रच रहे हो ना, यस कृति तुम बताओ। सर नेगेटिव। हाँ नेगेटिव क्यों होगा, जरा बताओ एक बार जोर से चिल्ला के बताना इन लोगों को, ताकि इन लोगों के शरीर के एक एक रोम रोम में समझ आए कि क्या बोल रहे तुमने। हाँ बोलो। सर जबरदस्ती करवाया क्योंकि वो लूज करता है। यस, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल होता है और मेटल हमेशा लूज करने पे बिलीव करता है, लेकिन हम तो ऐड करवाने का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, तो वो रिडक्शन करेगा ही नहीं। तो जब रिडक्शन करवा भी दिया और वो करना भी नहीं चाहता तो नेगेटिव ही तो आएगा। जो रिडक्शन करना चाहते हैं उनके लिए पॉजिटिव, जो रिडक्शन नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी तुमने दिखा रखा है उसे, तो उसका ई नोट नेगेटिव ही तो आएगा, राइट? अगर मेरे पास ई नोट की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब वो रिडक्शन नहीं करता, वो ऑक्सीडेशन करता है। और अगर रिडक्शन की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ जाए, ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब वो रिडक्शन करता है। एनी डाउट इन दिस? हेलो सर। धर्मसार दीक्षा, हाँ हाँ बोलो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब तो आएगी तुम्हारी आवाज, मेरे को बिल्कुल आएगी। वेरी सर गुड। मैं सच में बहुत देर से बोल रही हूँ, ओके 2-3 ओके बारी ओके बोला मैंने। ओके ओके, एक्चुअली नेट को पता लग जाता है कि वो तुमसे बात कर रहा है, तो वो एकदम स्विच ऑफ हो अरे जाता है। सर नहीं, अरे मेरा नहीं नहीं नहीं, लैपटॉप थोड़ा अरे मैं सा तुमको नहीं बोल बेकार रहा हूँ है। ऐसी, तो टिम्बल विम्बल मत लगवाओ, ये टिम्बल विम्बल लगवाओगे तो यही होता है। हाँ चलो भाई, तुम जानते हो टिम्बल विम्बल क्या है? एक लोकल नेटवर्क है यहाँ का, टिम्बल विम्बल। चलो ये सब छोड़ो। हाँ भाई, तो आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आई, राइट? यस सर। ठीक है। अच्छा भाई देखो, अब मैंने ना तुम्हें एक चीज बताई थी यार जब तुम 11th क्लास में थे, कि मेरे पास एक ई नॉट की वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं ई कैथोड माइनस का ई एनोड। याद आ रहा है कुछ कुछ हल्का यस हल्का? सर। तो जब मैंने ये बताया था ई यस। ई एनोड माइनस का ई कैथोड, तो तुमने शायद एक चीज देखी होगी कि अगर मैं उनकी वैल्यू रखता हूँ और अगर वो पॉजिटिव आ जाता था, तो हम क्या करते थे पॉजिटिव आने पे, कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। फिजिबल होता है। वेरी गुड। तो मेरे पास एक ई नॉट सेल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो, मेरे पास इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक पोटेंशियल बोलते हैं, तो मेरे इलेक्ट्रो पोटेंशियल बोलते हैं इसे। तो अगर ये मेरे पास ई कैथोड माइनस का ई एनोड है, अगर तुम्हें ई कैथोड की वैल्यू दे रखी है, ई एनोड की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी होती है, और अगर ई कैथोड माइनस ई एनोड करके अगर तुम्हारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यू वो नेगेटिव में आती है, तो इसका मतलब तुम्हारी वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। सर ये भी मतलब होता है ना कि वो कैथोड और एनोड सही से नहीं लगाए हैं, मतलब बोल सकते हैं उसे भी बिल्कुल, कि मतलब मेन बात यह है कि वो रिएक्शन कंडक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर यस। तुमने मान लो तुम्हारे एलिमेंट इस तरीके से चूज करे कि मान लो एक बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडेशन कर लेता है और एक रिडक्शन कर ही नहीं पा रहा, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए तो पॉसिबल है ये। रेडॉक्स रिएक्शन सर होगा तो आपने जो स्टेटमेंट बोली थी ना, वो ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो वो एक बार रिपीट करना, क्या बोला था? अभी ये मैं करवाऊंगा, ये बस ऐसी छोटी सी बात बताई मैंने बस, कि 11th में था। ओके। तो ई नॉट होता है मेरे पास, ई नॉट सेल, तो उसका मतलब क्या होता है, एक सेल का जो ई नॉट होता है, पोटेंशियल जो होता है, उसे हम बोलते हैं ई कैथोड। ये कुछ लोगों को लग रहा होगा ये सब क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा, बस ई कैथोड और ई एनोड है मेरे पास, जहां पे जो रिडक्शन कर रहा है उसकी वैल्यू तुम्हें दी जाएगी, और जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी वैल्यू दी जाएगी, माइनस करके अगर वो पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन टेक प्लेस होगा, नेगेटिव आता है तो रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। ठीक है, अभी हम ये पोर्शन जो है ना जिससे न्यूमेरिकल आता है, इस पोर्शन को हम पूरा एक साथ लेंगे, नस्ट इक्वेशन आएगा, फिर डेल्टा जी लेंगे, तो इससे न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो इस पोर्शन को हम लेंगे। अभी पहले एक सिंपल सा पोर्शन पढ़ लेते हैं जो तुमने शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले से ही पढ़ रखा है। मुझे एक बात बताओ, सब लोगों ने पढ़ रखा है रेजिस्टिविटी क्या होती है, राइट? क्या होती है रेजिस्टिविटी? अच्छा एक बात बताओ, तुमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, पढ़ा है सबने?
यस सर। Yes. रेजिस्टेंस होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली होता है। तो जब दोनों को कंबाइन करते हो तो मेरे पास क्या कांस्टेंट आया था? रो। रो। और रो ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी। वेरी गुड। और ये किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे डिपेंड करती है, राइट? नेचर। देखो Nature नेचर पे और डिपेंड करती है, लेकिन एक तरह से ये भी एक तरह से काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ही है, ठीक है? क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा भाई। ये यस सर। कांस्टेंट है, बट स्टिल अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो गई, और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो गई तो करंट तो कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब इस रो को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसी का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। पढ़ा होगा शायद, Yes sir. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसे बोलते हैं, ठीक है भाई? अच्छा, अब इसकी जो मेरे पास रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या हुई? ओम्स। Ohm. ओम होती है, ठीक है? अब एक सेकेंड, अगर मेरे पास रेजिस्टेंस ओम हो गया है। अच्छा देखो, तुमने दो वर्ड सुने हैं कभी? एक होता है कंडक्टेंस और एक होता है कंडक्टिविटी। Yes sir. कंडक्टेंस लास्ट का वर्ड देखो, जी. टेंस। तो Yes टेंस sir. का मतलब अपने आप में क्या है? रेजिस्टेंस। टेंस। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ये कुछ टर्म्स Inverse. हैं, हाँ, तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अगर मैं बात करता हूँ कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब कुछ ना कुछ कंडक्ट होने वाला है। कंडक्टेंस मान लो, मतलब रुकावट का जस्ट अपोजिट कंडक्टेंस। तो इस कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है? तो ये क्या होता है मेरे पास? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/r. रेजिस्टेंस। ये 1/r होता है, लेकिन आर तो तुम पहले ही निकाल चुके हो रो एल अपॉन में। तो अगर तुम आर पहले ही निकाल चुके हो तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन ये ए ऊपर आ जाएगा, राइट? यस सर। तो Yes sir. इसका मतलब कंडक्टेंस मेरा ये हो गया। अच्छा, अब ये कंडक्टेंस तो हो गया, लेकिन ना अभी मैं तुम्हें एक चीज और लिखवाऊंगा कि एक मेरे पास क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। देखो लास्ट में क्या है? ये कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी के यस, इनवर्सली कंडक्टिविटी, प्रोपोर्शनल। ये दोनों बहन हुई ना एक दूसरे की, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी। तो मेरे पास जो कंडक्टिविटी होता है, तो कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? कप्पा। सारे बच्चे बोले कप्पा, पप्पा मत बोल देना, कप्पा, ठीक है एवरीबॉडी? तो ये कप्पा है, अपना भी नाम रख सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है? तो ये मेरे पास कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? कप्पा होता है। तो ये कप्पा किसके रेसिप्रोकल होगा? रो के। सोच लो एक बार मुसाफिर। रेजिस्टेंस कैसे? अबे रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा? वो टेंस है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। ये कंडक्टिविटी तो रेजिस्टिविटी। थोड़ा वो नहीं सारे, सर, वो कंडक्टेंस का बोल रहा था मैं। अच्छा ठीक है, तो तुम वो क्यों बोल रहे हो जब मैं ये करा रहा हूँ? तो चलो वेरी गुड, ठीक है? तो कंडक्टिविटी किसका होता है? रेजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी से सिग्मा से रिप्रेजेंट नहीं करते? कर सकते हो। देखो एक सेकंड, तुमने बहुत अच्छी बात बोली है। एक्चुअली वो तुम फिजिक्स की बात कर रहे हो, ठीक है? तो फिजिक्स के अंदर हमने कंडक्टिविटी वहां पे सिग्मा से ली थी, तो कर सकते हो, तुम्हारा अगर श्रद्धा है जिस तरीके से करना कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली केमिस्ट्री में हम कप्पा से करते हैं, ठीक है? कप्पा एक तरह से के की तरह होता है, तो ये कप्पा ही लोगे तो ज्यादा बेटर है, टीचर कंफ्यूज नहीं होगी ये केमिस्ट्री आपने में। नाम बनाया है कि ये असली में है ही कप्पा? इसका नाम ही कप्पा होता है मैम, अपने आप नाम नहीं बना सकते तुम तो। ऐसे करके इसके नाम हरिंदर रख दो, इसका नाम कुछ भी रख दो, परमित्य रख दो, नहीं कुछ भी रख सकते हो तुम तो, वो चकदे फट्टे रख दो, श्रेया. ठीक है? हाँ, तो ये कप्पा मेरे क्यों? पास क्या इसका है? नाम कोई साइंटिस्ट था क्या? हाँ बोल सकते हो, लेकिन कप्पा नाम इसका है, नोटेशन है। साइंटिस्ट। तो तो वो ग्रीक लेटर है। हाँ ठीक है, ग्रीक लेटर है वैसे वो सच में, ठीक है? तो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1/ρ इज इक्वल टू कप्पा है तो 1/ρ यहाँ पे क्या बन जाएगा? कहना इसे कप्पा ए अपॉन में एल, क्योंकि 1/ρ था ये। तो इसका मतलब कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में एक रिलेशन आ गया एवरीबॉडी, क्योंकि 1/ρ कप्पा होता है। तो इसका मतलब कंडक्टेंस जो होता है इट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ए इंटू में एल। एनी डाउट इन दिस मेरे बच्चों? ए अपॉन No sir. अब देखो ये ना थोड़ा उल्टा हो गया एक्चुअली में। तो अब ध्यान रखना, ये जो मेरे पास कंडक्टेंस है ना, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं साइमंस। साइमंस का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? ओम इनवर्स, ठीक सर है? MHO नहीं होता? क्या? अरे हाँ, महो, ठीक है ना? अच्छा. मैं जानती हूँ, इसका फेवरेट नाम है तो महुआ। कंडक्टिविटी हाँ का अरे होना सही बोलिए, चाहिए अरे था। चुप हो जाओ। महो का मतलब क्या होता है? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स का मतलब अगर ओम को तुम उल्टा लिख दोगे तो महो हो जाएगा, और महो को ही हम क्या बोलते हैं? साइमंस बोलते हैं। अरे महो एक चैनल भी है, देखा है तुमने महुआ? हाँ। नहीं क्या देखा? श्रेया का तो फेवरेट चैनल है वो, कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक वही देखते हो, ठीक है?
तो ये महो महुआ, ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, अब ये के जो है मेरे पास, तो ये के क्या है? के इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। याद रहेगा भाई ये सब। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? कंडक्टिविटी, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, कंडक्टिविटी की साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है, आएगा आगे जाके। तो कंडक्टिविटी जो है ना अपने आप में क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये चीजें तो वैसे याद करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने अपने टाइम पे ये याद करी थी। अभी बताऊंगा कैसे, क्योंकि जब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ऐसी क्यों है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसकी साइमंस है। ठीक है, तो चलो भाई, इसकी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स नहीं होता? किसकी? मैंने पढ़ा था कंडक्टिविटी की। यस सर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मैं फिजिक्स में पढ़ा था। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यस सर। ओम इनवर्स, एक सेकंड रुक जाओ। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स किस बेसिस पे? सेंटीमीटर इनवर्स होती है सर। अरे वो तो चलो वही बात हो गई। रेजिस्टिविटी की ओम मीटर होती है ना, तो बस वो उसका इनवर्स ही तो है। क्या बोला तुमने अभी श्रेया? रेजिस्टिविटी की ओम मीटर होती है ना। रुक जाओ तुम पहले अभी। कंडक्टिविटी हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है, मेरे से गलती हो गई, वो मैंने मोलर कंडक्टिविटी की बता दी, सॉरी फॉर दैट। वो मोलर कंडक्टिविटी होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, क्योंकि 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 मेरे पास जो आर होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। तो ये मेरे पास एल से एल, क्योंकि एरिया मेरे पास क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ होता है मेरे पास मीटर, तो मीटर से मीटर गया, राइट। तो मेरे पास आर क्या होता है? ओम, और ये मीटर आ गया यहाँ पर, राइट। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी मेरे पास क्या होता है? ओम मीटर। अब ये मेरे पास क्या है? 1/रो है, तो 1/रो है, तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये 1/ओम और 1/ मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा? महो और मीटर इनवर्स, या फिर ओम मीटर पर इनवर्स, पूरे का ले लो। ठीक है, बिल्कुल सही था। Yes, sir. ये और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये मैंने एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी की बता दी, जो कि आगे जाके आएगा। तो ये कंडक्टिविटी, और एक होता है मोलर कंडक्टिविटी, वो आएगा आगे जाके। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी तो सबको पता होती है, बस उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, गुड, वेरी गुड आदित्य। ठीक है भाई, तो आई होप ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो अभी इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं सर next class में। रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा कल सुबह तक। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।